देखिए, हम लोग तो शुरू से जिन बातों को कहते आ रहे हैं, वो मुद्दा आज भी वहीं के वहीं खड़ा है। अब सब लोग उसमें बिहार ने एक रास्ता दिखाया, सबको एक मंच पे लाए जिसका लाभ मिला है कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन इन राज्यों में कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों से के साथ रिश्ते समन्वय में कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। उसको कैसे पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, कैसे पुनर्स्थापित करेंगे, सब लोग को एक मंच पर आना पड़ेगा। देश के तेजस्वी यादव जी ने बहुत पहले इंडिया गठबंधन के बनने के पहले भी साफ साफ शब्द में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के मजबूत आधार है, ड्राइविंग सीट पर वो बैठे, भाजपा दिखाई नहीं पड़ेगी। फिर एक बार कह रहा हूं मैं, और एक कलेक्टिव यूनिटी साफ साफ दिखनी चाहिए जनमानस में। 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में जो लगभग स्थिति है वो स्पष्ट हो चुकी है। एक राज्य का अभी नहीं हुआ है, वो कल होना है। लेकिन जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, यह कहा जा रहा है कि इंडिया जो अलायंस बना है, क्या ये उसकी हार है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ी, सत्ता के करीब नहीं पहुंची। ये एक मंथन का विषय है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, भुखमरी, जहां हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान सबसे नीचे है, बाबत भी अगर जनादेश भाजपा के पक्ष में जाता है, जनता का आशीर्वाद, तो यह एक मंथन का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है 5 राज्यों में। इंडिया गठबंधन के कोई घटक दल तो साथ में थे नहीं। और ये अगर कलेक्टिव तौर पर इंडिया गठबंधन का सामूहिक प्रयास होता और सब लोग को साथ लेकर के चलते, तो रिजल्ट हो सकता है दूसरा होता। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन चीजों को गंभीरता से देखेगी। धार्मिक भावनाओं का जिस तरह से खिलवाड़ करती है भाजपा, उन पहलुओं पर एक बार देखने की जरूरत है। जो भोली भाली जनता है, उनको ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि भाई, लाचारी, बेबसी, भुखमरी होने के बावजूद भी भाजपा को वोट क्यों? जब कभी जनादेश जिस रूप में तानाशाह को बढ़ाने के लिए मिल जाता है, तो लोकतंत्र वहां पर कमजोर हो जाता है। आपकी सहयोगी जेडीयू भी वहां चुनाव लड़ रही थी मध्य प्रदेश में। हम तो एक लाइन में कहा आपको कि इंडिया गठबंधन कलेक्टिव तौर पर, सामूहिक तौर पर 5 राज्यों में अगर मजबूती से प्रचार करती, तो भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। ये चूक चाहे जिस स्तर से, जहां से हुई, ये आत्ममंथन करनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मल्लिकार्जुन जी ने बुलाई है 6 दिसंबर को बैठक इंडिया गठबंधन की। क्या बात कहिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग तो शुरू से जिन बातों को कहते आ रहे हैं, वो मुद्दा आज भी वहीं के वहीं खड़ा है। अब सब लोग उसमें बिहार ने एक रास्ता दिखाया, सबको एक मंच पे लाए जिसका लाभ मिला है कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन इन राज्यों में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों से के साथ रिश्ते समन्वय में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। उसको कैसे पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, कैसे पुनर्स्थापित करेंगे, ये सब लोग को एक मंच पर आना पड़ेगा देश के खातिर। तानाशाह को इस तरह से अगर बढ़ावा मिलता गया तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए आना पड़ेगा, जाति पाति की सीमा को तोड़ना पड़ेगा। भारतीय कांग्रेस पार्टी को एक बात सोचनी पड़ेगी कि जो मतदाता आपके साथ नहीं है, स्वाभाविक तौर पर उनके साथ सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। जो लोग हाशिए पे हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं, उनके बीच जाने की जरूरत है, उनको साथ लाने की जरूरत है। और वही लोग चाहते हैं देश से परिवर्तन। ये बात भी मंथन में ध्यान देने जैसी है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे और उस दौरान जो इंडिया अलायंस के जो नेता थे, जिस तरीके का बयान मैं एक उन्होंने बात दिया फिर था, आपको दोहरा दूं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बहुत पहले इंडिया गठबंधन के बनने के पहले भी साफ साफ शब्द में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के मजबूत आधार है, ड्राइविंग सीट पर वो बैठे, भाजपा दिखाई नहीं पड़ेगी।
फिर एक बार कह रहा हूं मैं, और एक कलेक्टिव यूनिटी साफ साफ दिखनी चाहिए जनमानस में, और इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब क्षेत्रीय दलों जो समाजवाद की विचारधारा से हैं, जो राष्ट्रवाद में जो इनकी आस्था है, लोकतंत्र को जो पूंजी मानते हैं, उन दलों को आपको साथ लेकर करके लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।